हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बनाने जा रहा हूँ जादूगर। तो जादूगर कैसे बनाऊंगा, ये आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा ट्रेंड चला हुआ है। नहीं तो हम अपने आसपास भी, या आप खुद भी हो सकते हो ऐसा करते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है। हम कभी पेरेंट्स को बोलते हैं, कभी अपने साथी को, कभी किसी के लिए भी यूज करते हैं ये सब लाइन। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये है, मेरे दिल में नफरत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके दिल में क्या है। तो सीखिए आप भी ये वीडियो देखने के बाद दूसरे को बता सकते हैं कि आपके दिल में क्या है। तो जैसे हम काम करते हैं और हम थक जाते हैं, हमें भूख लगती है, वैसे ही सेम हमारे ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यू हैं। जब वो काम करते हैं वो भी थक जाते हैं और उनको भी भूख लगती है। तो उनका खाना है दोस्तों, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है उनको? वो मिलती है ब्लड से। तो ब्लड सप्लाई से ही उनके, ब्लड सप्लाई के थ्रू ही उनके पास ऑक्सीजन पहुँचती है। और उस ब्लड सप्लाई को पहुँचाने के लिए जितना प्रेशर चाहिए होता है, जैसे हमारे घरों में ऊपर टंकी लगी होती है, वहाँ तक पानी को पहुँचाने के लिए जैसे एक मोटर काम करती है, सेम वैसे ही ब्लड सप्लाई को हमारे ऑर्गन, सेल, टिश्यू तक पहुँचाने के लिए हमारा क्या काम करता है? हमारे शरीर में भी एक मोटर है, जिसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है हार्ट। उसका क्या नाम है? हार्ट। और जिसको हम क्या बोलते हैं? दिल। तो वह हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4। हार्ट के अंदर 4 होते हैं। कौन से होते हैं? ये है हमारा हार्ट। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे होते हैं 4 चैम्बर। तो जो राइट एट्रियम है, इसके अंदर 2 वेन आके खुलती हैं। एक है इंफीरियर वेना कावा और दूसरी है सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा है जो हमारी नीचे वाली एक्सट्रीमिटीज है, उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और सुपीरियर वेना कावा है जो अपर साइड से लेके आती है। तो ये दोनों आके खुल जाती हैं राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड कहाँ जाता है दोस्तों? यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ आने के बाद ब्लड किस जाता है? नीचा सीधा राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, यहाँ से 2 आर्टरी निकलती हैं। यहाँ से 2 आर्टरी निकलती है। एक इधर जाती है और एक इधर जाती है, जिनको बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इन दोनों को? एक ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये भी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये यहाँ से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो दोनों लंग्स में लेके जाती है। लंग्स में तो क्या करने के लिए? ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। तो ये से हमारा इम्प्योर ब्लड था, तो उसको प्योर करने के लिए हार्ट से आर्टरी जाती है। तो ये एक सिंगल ऐसी आर्टरी है जो पल्मोनरी आर्टरी है, जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड कैसे है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। इम्प्योर कह सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो ये दोनों लंग्स में लेके जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरी दोनों दोनों लंग्स में। तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जैसे ही लंग्स के अंदर ब्लड पहुंचता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है। और ऑक्सीजनेशन ब्लड को ऑक्सीजन ब्लड को लंग्स से लेके और राइट एट्रियम में लाने के लिए 2 जो लगी होती है उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। 2 पल्मोनरी वेन आती है। जैसे 2 पल्मोनरी आर्टरी
लंग्स में लेके जाती हैं, वैसे ही दो पल्मोनरी वेन है जो लेफ्ट एट्रियम में आके खुलती हैं, पल्मोनरी वेन दोनों लंग्स से। तो अब हमारा ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व लगे होते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो इनके थ्रू ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल है तो अगर देखा जाए तो जितने भी चैम्बर हैं हार्ट के, चारों चैम्बरों में थोड़ा सा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड स्टोर आके फाइनली यहाँ रुकता है। यहाँ आने के बाद जैसे ही ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आया है तो यहाँ से एक हमारी आर्टरी निकलती है, जो मेन आर्टरी होती है हमारी। ऐसे मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। यहाँ से एक आर्टरी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? अयोटा या ओर्टा। अयोटा आर्टरी निकलती है जो हमारे नीचे एक ब्रांच के नीचे जाती है, कुछ हमारे ब्रेन में जाती है और सब एक्सट्रीमिटीज में ये प्रेशर के थ्रू पहुंचा देती है ब्लड को। तो दोस्तों सबसे पहले ब्लड आया था राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये अयोटा में हमारे पूरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। तो ये क्या था हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये होता है हमारे हार्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोई भी आपको कुछ भी बोलता है मेरे दिल में क्या है, आप उसको बता सकते हो, आपके दिल में कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लड ही ब्लड है। तो ये थी हमारी ब्लड सप्लाई हार्ट के अंदर। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूँ। मैं आपको क्या बताता हूँ कि ब्लड है जो हार्ट में से निकलता है और वो वापस हार्ट तक कैसे पहुंचता है। छोटा सा एक टॉपिक और है, इसको भी मैं साथ साथ में कवर करवा देता हूँ। तो देखो क्या होता है, ये है हार्ट। हार्ट हार्ट में से क्या निकलता है? हार्ट में से आर्टरी। आर्टरी हार्ट में से क्या निकलता है? आर्टरी। आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरीओल्स में। आर्टरी से कहाँ जाता है? आर्टरीओल्स में। और आर्टरीओल से कहाँ जाता है? कैपिलरीज में। कहाँ जाता है? कैपिलरी में। ये ऐसे आ रहा है, हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरीओल्स, आर्टरीओल से कैपिलरी और कैपिलरी से वेन्यूल्स और वेन्यूल से वेन और वेन से हार्ट। ये ऐसे सर्कुलेशन चलता है हार्ट ब्लड का। देखो क्या होता है, हार्ट से निकलता है आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज में कौन सी है? हमारी सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज आयोटा। AORTA। ये क्या है? लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? आयोटा। तो आर्टरीज के ही आगे स्मॉल स्मॉल पार्ट कह सकते हो या फिर स्मॉल आर्टरीज कह सकते हो, उनको बोलते हैं हम आगे ब्रांच ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड आर्टरीओल्स। तो क्या है? ब्रांच ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टरीओल्स। तो समझ में आया आर्टरीओल्स क्या है। उसके बाद आर्टरीओल से जाता है ब्लड कैपिलरीज में। तो जो आर्टरीओल्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। आर्टरीओल्स क्या है? ब्रांच ऑफ आर्टरी है
और इनको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे छोटी जो आर्टरी होती है वो आर्टरियोल्स ही होते हैं, उनसे आगे आर्टरी नहीं होती। उसके बाद आ जाती है कैपिलरीज। कैपिलरी क्या है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स। कैपिलरी क्या है, ब्लड वेसल। यहां तक देखो आर्टरी था, और यहां से आगे कैपिलरी से आगे स्टार्ट हो जाते हैं वेन। तो कैपिलरी में ही एक्सचेंज होता है ब्लड का, तो ये क्या है, वेन। तो आगे आ जाते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या है, वेन्यूल्स को हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन बॉडी। वेन्यूल्स को क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन। तो वेन से आगे कहाँ जाता है ब्लड, वेन्यूल्स से आगे कहाँ जाता है, वेन्स में। तो वेन्स कौन सी, इंफीरियर वेना कावा, मैंने बताया था सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा क्या होती है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट लॉन्गेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इंफीरियर वेना कावा, और सेकंड लॉन्गेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सुपीरियर वेना कावा। तो फिर इनके ब्लड कहाँ चला जाता है, हार्ट में। तो इतना समझ में आया, हार्ट निकलता है आर्टरी से, आर्टरी से आर्टरियोल्स में, फिर कैपिलरी में, वेन्यूल्स में, वेन में, और फिर वापस हार्ट में। तो आर्टरी में अयोटा है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी है। उसके आगे ब्रांच है आर्टरियोल्स, क्या है, ब्रांच ऑफ आर्टरीज, और कह सकते हैं स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके आगे आता है ब्लड वेसल्स, कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी होती है जिनको ब्लड वेसल होती है। उसके आगे ब्लड जाता है, कहाँ जाता है, वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से जाता है वेन्स में। वेन्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और वेन्स इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा है। इंफीरियर वेना कावा है जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट वेन है, और सुपीरियर है वो सेकंड लॉन्गेस्ट वेन है। उसके बाद कहाँ चला जाता है, हार्ट में। तो इतना समझ में आया आपको, ये होती है, ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ये था हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ, ब्लड सप्लाई कैसे, ब्लड सर्कुलेशन, सप्लाई नहीं ब्लड सर्कुलेशन। हाँ सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट नहीं है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा क्या है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट वेन है इंफीरियर वेना कावा, और सेकंड लार्जेस्ट है सुपीरियर वेना कावा। लॉन्गेस्ट गलती से निकल गया था, तो सर ने मुझे अभी बताया, मैंने देखा था, तो वो लार्जेस्ट वेन है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कंडक्शन सिस्टम के बारे में। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, सपोज ये हार्ट है, ये इसके 4 चैम्बर हैं, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या होता है कि यहाँ से आती है इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से आती है सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम में आती है। तो यहाँ पे हमारे एक नोड लगी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एसए नोड, जिसको क्या बोलते हैं, एसए नोड। एक नोड यहाँ लगी होती है, जिसको बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड के बाद यहाँ पे होता है बंडल ऑफ हिस। क्या होता है, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद आगे यहाँ सब लगाए होते हैं पुरकंजे फाइबर, पुरकंजे फाइबर। तो क्या होता है, ये है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ये जो है एसए नोड है, ये इम्पल्सिस भेजती है किसको, एवी नोड को। एवी नोड आगे कहाँ भेजती है, बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस आगे पुरकंजे फाइबर को। तो इस तरह चलता है कंडक्शन सिस्टम। पुरकंजे फाइबर फिर ये सब क्या करते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं दिल धड़क रहा है, दिल धड़कना, ठीक है।
तो जो ऐसे नोड है वो मोस्ट इंपोर्टेंट नोड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट। ऐसे नोड को क्या बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट। और इसको क्या बोलते हैं, अगर ऐसे नोड खराब हो जाती है, यहीं पे हम आर्टिफिशियल पेसमेकर डालते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से नेचुरल पेसमेकर भी है। अगर ऐसे नोड खराब, तो हार्ट का ये इम्पल्सेस देना सब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना बंद हो जाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ये था हमारा हार्ट। एंड आई होप कि आप जादूगर बन चुके हो। आप बता सकते हो किसके दिल में क्या है। तो ऐसे ही बने रहिए, हम आपके लिए लेते आते रहेंगे नई नई वीडियो, नए नए ऐसे टॉपिक के साथ। वैसे आगे हार्ट में बहुत कुछ है, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और ईसीजी के बारे में बहुत कुछ बताना है। तो इन सब टॉपिक के लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच।